वादी कश्मीर की हर कोई खबर आप तक पहुंचाते रहते हैं और उसके साथ साथ में हम वादी कश्मीर के जो भी नॉमिनेटेड लीडर्स हो या कोई खास शख्सियत हो उनसे भी रूबरू कराते रहते हैं। और हमारे साथ मौजूद है रियाज अहमद भट्ट साहब, जो जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया जम्मू एंड कश्मीर बैंक ऑफिसर्स फेडरेशन है और प्रेसिडेंट ऑल इंडिया जम्मू एंड कश्मीर बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख है, और उसके साथ साथ ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स सेक्रेटरीट चेन्नई भी है। और आज आपको इनसे मिलाते हैं और मेहमान गुफ्तगू हमारे साथ है। आपसे जानना चाहेंगे सर, और पहले खैर मकदम करते हो आपको इस स्पेशल प्रोग्राम में। शुक्रिया। आपसे जानना चाहेंगे, कल जो खबर नेशनल मीडिया में आई कि जम्मू एंड कश्मीर बैंक को बजट में 7,900 करोड़ देने की बात हुई, और उस बारे में हमें तफसीलन बताइएगा। अभी मैं इतना समझ पाया हूं, जो कल ये न्यूज़ आई थी कौमी मीडिया पर, उसमें मैं ये समझ पाया हूं कि ये 7,900 करोड़ वो लायबिलिटीज़ हैं जो जम्मू कश्मीर बैंक की यूटी गवर्नमेंट के साथ थी, जिनकी यूटी गवर्नमेंट की मदद से शायद जम्मू कश्मीर बैंक ने पेमेंट किया था। क्योंकि 2-4 पेमेंट्स होती हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से हम पब्लिक को करते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर सिविल पेंशनर्स पेड अकाउंट होता है, जो पेंशनर्स के नाम पे हम गवर्नमेंट की तरफ से पेमेंट करते हैं, और ये पैसा बाद में हमको गवर्नमेंट देती है जम्मू कश्मीर बैंक को। तो ये चूँकि उसका शायद मुझे याद है कि बजट में इसका प्रोविजनिंग नहीं होता था पहले, जो जब अरेस्टवाइल जम्मू कश्मीर स्टेट थी तो वहाँ बजट प्रोविजन पेंशन की नहीं होती थी शायद। तो इस वजह से ये एक्यूमुलेट एक अमाउंट हुआ था जो जम्मू कश्मीर बैंक बार बार जम्मू कश्मीर यूटी से मुतालबा करता था, और हमने भी लिखा था एज एन एसोसिएशन वी वर कंसर्न्ड अबाउट इट इज कॉस्ट टू इनकम रेशो, क्योंकि कॉस्ट टू इनकम रेशो जो हमारा बढ़ गया था, उसमें ये नॉन इंटरेस्ट अर्निंग एसेट था जम्मू कश्मीर बैंक का। एज एन एसोसिएशन, एज ए फेडरेशन, हमने कई बार ये सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंस मिनिस्ट्री से भी उठाया था, यूटी के फाइनेंस डिपार्टमेंट से उठाया था कि इसको रिएम्बर्स कर ले। तो मुझे लग रहा है कि चूंकि जो बजट पेश हुआ है इंडिया लोकसभा में, मुल्की लोकसभा में हुआ था, तो वजीर खजाना मैडम निर्मला सीतारमन जी ने इसका एक प्रोविजन किया है कि 7,900 करोड़ रुपया जो उन्होंने फ्यूचर बजट में इसके लिए मुशख्खस किया है कि चाहे जब हम सिविल पेंशन पेड अकाउंट कर ले तो जम्मू कश्मीर बैंक को इंटरेस्ट फ्री जो हम एसेट देते थे उसका बोझ ना पड़े, और ये पैसा जब हम डिप्लॉय करेंगे किसी इंटरेस्ट पे तो हमारा कॉस्ट टू इनकम रेशो उससे कम पड़ेगा, हम उसमें बेटर आएंगे, उससे बेहतर पोजीशन में आएंगे। जम्मू एंड कश्मीर अगर बात करेंगे हुकूमत की, और उसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर बैंक के मुलाजमीन की, तो कहीं ना कहीं 2019 से पहले आपकी वाबस्तगी जो थी वो बहुत स्ट्रांग थी। 2019 के बाद इसमें कोई तब्दीली आई है? मुझे नहीं लग रहा है कि जम्मू कश्मीर रियासत जो थी, अर्स्टवाइल स्टेट जो थी, तब भी ये जम्मू कश्मीर बैंक एक रियासती कंपनी थी। क्योंकि उस वक्त अगर आप देखेंगे बाहर बाकी मुल्क में बैंकिंग इज ए यूनियन सब्जेक्ट, इट इज नॉट ए स्टेट सब्जेक्ट, यानी रियासत का सब्जेक्ट नहीं है, वो यूनियन लिस्ट में है। तो उस वक्त चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जो थी उसके तहत जम्मू कश्मीर बैंक रियासती जम्मू कश्मीर का एक मालियाती इदारा था, लेकिन एक कंपनी जम्मू कश्मीर कंपनीज एक्ट शायद हुआ करता था इंडियन कंपनीज एक्ट के तर्ज पे, तो यहाँ एक रजिस्टर्ड कंपनी थी। चूंकि उस वक्त जो यूनियन के पब्लिक सेक्टर बैंक थे, जम्मू कश्मीर बैंक उसमें शामिल नहीं था, क्योंकि लीगल हिच था उस वक्त। उसका लीगल हिच ये था कि नेशनलाइजेशन एक्ट ये बता रहा था कि यूनियन हुकूमत का 50% हिस्सा जिस बैंकिंग कंपनी में है वही पब्लिक सेक्टर बैंक माना जाएगा। चूंकि जम्मू कश्मीर बैंक उसमें नहीं आता था, इसलिए इसको वो पब्लिक सेक्टर बैंक क्लासिफाई नहीं करते थे, लेकिन हमारे हिसाब से एक कौमियाई बैंक था तब भी और आज भी। हाँ, इतना ये हुआ है कि नाउ द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जो आईनी पोजीशन है वो तब्दील हुई है। यूटी गवर्नमेंट का एक इदारा है, यूटी गवर्नमेंट बजाते खुद यूनियन का एक इदारा है, तो उस हिसाब से ये मेरे हिसाब से लीगल पोजीशन ये होनी चाहिए कि वो यार पब्लिक सेक्टर बैंक। और इस बारे में फेडरेशन ने, मेरी फेडरेशन अंडर माय सिग्नेचर्स, कई बार यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री को लिखा है। वहां हमने लिखा है कि हमको गैजेट नोटिफिकेशन के जरिए एक पब्लिक सेक्टर बैंक क्लासिफाई किया जाए, तो मुलाजिमीन फिर वैसे ही रहेंगे जैसे और पब्लिक सेक्टर बैंक्स में रहेंगे। हमारा रिश्ता फिर जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के साथ या जम्मू कश्मीर से बाहर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से वैसा ही रहेगा, जैसा और बैंक मुलाजिमीन जो पब्लिक सेक्टर बैंक में हुआ वैसा ही होगा। ये पोजीशन होगी कि पहले हम स्टेट के साथ थे, अब
अब हम यूनियन के साथ जाएंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि आज मीडिया, नेशनल मीडिया और सोशल मीडिया पे एक न्यूज़ गश्त कर रही है कि जम्मू एंड कश्मीर स्टाफ के बारे में कुछ एजिटेशंस है, उसमें क्या हकीकत है और क्या कुछ दरअसल मामला है, वो जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, एजुटेशन ट्रेड यूनियंस का एक कंटिन्यूस सिस्टम रहता है अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी डिमांड्स को हाईलाइट करने में। अभी जम्मू कश्मीर बैंक में कोई फॉर्मल एजुटेशन हमने अनाउंस नहीं की है। हाँ, वी आर बेसिकली गियरिंग अप फॉर अ लॉन्गर पीरियड, क्योंकि हमारी कुछ इश्यूज हैं मैनेजमेंट के साथ। अभी हमने उनको इन्फॉर्म किया है, मैनेजमेंट को इन्फॉर्म किया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इन्फॉर्म किया है, गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इन्फॉर्म किया है। एलजी साहब की इंटरवेंशन हमने, वो एक मेजर जो इस वक्त पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन है कि हमने एक साइन किया, मैं भी उसमें सिग्नेटरी हूं एज ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन, जिसका अभी जिक्र किया, बीइंग द जॉइंट सेक्रेटरी, उसका हमारा हेड ऑफिस चेन्नई में है। वी आर सिग्नेटरीज विद इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, दैट इज बेसिकली इंडियन बैंक्स एसोसिएशन में 25 बैंक्स हैं, सभी नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं। जम्मू कश्मीर बैंक भी है जो वहां नुमाइंदगी करती है इन बैंक्स की मैनेजमेंट्स की। इन टर्न इट इज बाय प्रॉक्सी है, बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उसकी नुमाइंदा है। उन्होंने एग्रीमेंट किया इन यूनियंस के साथ वेज रिविजन का, जो एक 5 साला होता है, एवरी 5 ईयर्स के बाद होता है। ये सभी बैंक्स में लागू हुआ, नाफिज हुआ, लेकिन हमारे बैंक में अभी ये पेंडिंग है। उस वजह से रोष है, काफी नाराजगी है स्टाफ में, और उस नाराजगी को जाहिर करने के लिए वो हम पर भी दबाव है एज ए फेडरेशन, ऑल इंडिया फेडरेशन, एज एन एसोसिएशन, एज ए ट्रेड यूनियन, हमारे मेंबर्स का, कि वी शुड मूव, क्योंकि हमने काफी कोशिश की, काफी सब्र भी किया, और बार बार हम गवर्नमेंट को लिखते रहे, चाहे मरकजी तौर पर यहाँ एलजी साहब की इंटरवेंशन हमने बढ़ी, हमने यूटी गवर्नमेंट को लिखा, बोर्ड को लिखा। हमें बताया गया है अब तक मैनेजमेंट की तरफ से दैट दे हैव सेंट दिस प्रपोजल, उन्होंने क्लियर किया है, कुछ प्रोसीजरल हिचेस है, वो हमें पता नहीं है, अभी ऑफिशियली नहीं बताया गया कि क्या प्रोसीजरल हिचेस है, जो उस वजह से एजुटेशन की तैयारी हो रही है। मैं नहीं बोल रहा हूं कि एजुटेशन हुई है, लेकिन एजुटेशन की तैयारी हो रही है, जो हमारी फेडरेशन ने अभी डिसाइड किया है, वी शुड गियर अप फॉर द एजुटेशन। 14 जुलाई श्रीनगर में एक खास मीटिंग हुई जिसमें तमाम बैंकों ने शिरकत की, बैंक के मुलाजमीनों ने शिरकत की, क्या खास फैसले उसमें लिए गए? देखिए, हमारी जो ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन होती है, उसके सभी स्टेट्स में अपने अपने यूनिट्स होती हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर लद्दाख 2 यूटीज अब हैं, पहले एक स्टेट थी, तो हमारी पहले यहाँ स्टेट कमेटी हुआ करती थी। आज के दौर में हम उसको बोलते हैं, दोनों यूटीज को मिला के एक ही कमेटी है, उसको बोलते हैं ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन जम्मू कश्मीर लद्दाख कमेटी, JKLC उसको हम शॉर्ट में बोलते हैं। तो उसमें 2 चीजें होती हैं, एक नेशनल इश्यूज होते हैं जो कौमी इश्यूज होते हैं, दूसरे लोकल इश्यूज को हाईलाइट करने के लिए वो कमेटी काम करती है, वो स्टेट कमेटियां काम करती है। यहाँ हमारे पास इश्यूज, नेशनल इश्यूज में प्राइवेटाइजेशन को अपोज करना था, जो बैंक स्टाफ का वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ चुका है, छुट्टी के दिन आना, देर से बैठना, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स ना, उसको अपोज करना था। 2 चीजें हमारी लोकल इश्यूज थे। एक तो यही इशू था कि जम्मू कश्मीर बैंक जो यहाँ का सबसे बड़ा बैंक है, उसमें, क्योंकि मैं उसका भी प्रेसिडेंट हूँ जम्मू कश्मीर लद्दाख कमेटी का, उसमें सबसे चीज ये थी, बड़ी चीज हमारी ये थी कि जम्मू कश्मीर बैंक में जो एग्रीमेंट हमने नेशनल लेवल पे किया, जिसका मैं सिग्नेटरी हूं एज बीइंग द जॉइंट सेक्रेटरी, वो लागू क्यों नहीं हो रहा है, उसमें हमारा कंसर्न था, वो हमने किया। और साथ ही हमने ये किया कि सभी बैंक्स में यहाँ स्टाफ की कमी है, जो नॉन लोकल स्टाफ बाहर से रिक्रूटमेंट होके आते हैं, उनकी हिफाजत का मसला होता है। तो हमने उसमें डिमांड ये किया था सभी बैंक की मैनेजमेंट से, चाहे PNB हो, चाहे स्टेट बैंक हो, चाहे कोई भी बैंक हो, हमने डिमांड किया था यहाँ लोकल टाइप पर, उड़ान टाइप पर एक रिक्रूटमेंट हो, जहां लोकल अनएम्प्लॉयड यूथ्स जो है वो उसमें जा सके और यहाँ वो बैंक अच्छी तरह से ऑपरेट कर सके, अच्छा काम कर सके, अच्छा बिजनेस कर सके, और यहाँ के लोगों को बेहतर बैंककारी की सहूलियत हासिल हो। लद्दाख में जहां बैंक पर पर्सन रेशो बहुत कम है, ब्रांचेस 100 किलोमीटर दूर है, 150 किलोमीटर, लोगों को बैंककारी की सहूलत नहीं मिल रही, बैंक लद्दाख में और बैंक ब्रांचेस खोले जाएं। तीसरी बात उसमें यह भी थी हमारी कि जो सिक्योरिटी इश्यूज है
वो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिक्योरिटी से हल नहीं होंगे। उसके लिए आपको आर्मड गार्ड्स, ह्यूमन रिसोर्स जाना पड़ेगा। तो आप बैंक्स में जितने भी बैंक ब्रांचेस जम्मू कश्मीर लद्दाख में ऑपरेट कर रहे हैं, वहां आप आर्मड गार्ड्स लगा दीजिए। रादर यू आर रिलाइंग ऑन द डिजिटल सिक्योरिटी, वो हमारा मसला हल नहीं कर रही है। अगर आपको स्टाफ और क्लाइंटियल की सिक्योरिटी देखनी है, उसके लिए आपको ये आर्मड गार्ड जरूरी लगानी है, वो भी लगा लिए। उससे क्या होगा कि लोकल रिक्रूटमेंट भी बढ़ेगी, लोकल एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी और उससे हमारी सिक्योरिटी भी एंश्योर होगी। ये हमने उसमें किया है एंड हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट और जो बैंक मुख्तलिफ है वो उसका ध्यान ले ले, वो उस पर काम करे। उसको को हमने हाईलाइट किया इस बार की जो 19 जुलाई नेशनलाइजेशन एनिवर्सरी है, उसके दिन हमने उसको हाईलाइट किया एंड दैट वाज द रीजन। वो उस दिन वो मीटिंग हुई, उसमें सभी बैंक, जम्मू कश्मीर बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक, सेंट्रल बैंक, जितने भी पंजाब एंड सिंध बैंक, ये सभी बैंक्स या और भी बैंक्स थे जिन्होंने उसमें शमूलियत की, जहां की यूनियन थे, ऑफिसर्स एसोसिएशन थे, उन्होंने शिरकत की। उसी में हमने वो जॉइंट फैसले किए। उसकी पिछली मीटिंग हुई थी जम्मू में, अगली मीटिंग होने वाली है लद्दाख में, ताकि वही इश्यूज हम जो लेकर चले हैं उनको हम हाईलाइट करते चलें और गवर्नमेंट से भी वो मसले उठाते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने के लिए। जी नाज़रीन, हरियाज साहब ने हमें तफसीलन बता दिया है क्या कुछ जो है मीटिंग्स हुए या क्या कुछ एडमिनिस्ट्रेशन और इनके बीच मसला है, सारे चीज़ों पे उन्होंने नज़र की है और आप नाज़रीन तक इस मैसेज को पहुंचाया और इन सब चीज़ों को पहुंचाया। हम उम्मीद रखते हैं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे और इसके साथ साथ किसी और ख़ास शख्सियत से आपसे रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए मुझे रखिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।